खुरम शहजाद साहब अमेरिकन सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन किया है। खुरम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए इस्तेमाल को, चूँकि ख़ुद आप उस तकरीब में आप भी मौजूद थे। ज़ाहिर है एक ट्रॉमेटिक रहा होगा। आप खैरियत से हैं? पहले तो आप ये भी बताइएगा आपके कॉलीग्स खैरियत से हैं, और क्या कैसे मंजर कशी करेंगे अभी आपके पास इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं खुरम साहब? जी बिल्कुल, मैं वहाँ से चंद फुट के फासले पे मौजूद था, सदर ट्रंप के, जहाँ पे ये वाकया पेश आया था, वहाँ पे मैं मौजूद था। तो एक दम से आवाज आई थी कि हर बंदा जमीन पे लेट जाए। तो उसके बाद फायरिंग की आवाज आई, जो उसके बाद जितने भी टेबल थे, जो वहाँ पे डिनर टेबल सर्व हो रहे थे, जो ट्रॉलीज में आ रहे थे, सारी ट्रॉलियों को उल्ट दिया गया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने सारी ट्रॉलीज को उल्ट दिया, क्योंकि वो सारी कपड़े के साथ कवर्ड थी। और जो मेरे इर्द गिर्द मार्को रूबियो, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी खजाना, जितनी भी कैबिनेट की थी ट्रंप की वहां पे मौजूद थी, सेलिब्रिटीज वहां पे मौजूद थी, स्पोर्ट्स के पर्सन वहां पे मौजूद थे, जो फ्रंट के ऊपर जो टेबल होते हैं, वीआईपी टेबल होते हैं। तो उसी दौरान मैं भी उन्हीं के साथ, मार्को रूबियो मेरे टेबल पे ही मौजूद थे, और फिर वहीं पे मैं भी उनके साथ ही जमीन पे बैठा हुआ था। और अगर आप मेरा जो क्लिप है वो देखें तो उसमें देखें कि मार्को रूबियो मेरे साथ उठ रहे हैं जब हम इकट्ठे उठे। तो जो सीक्रेट सर्विस थे उन्होंने हर तरफ सीक्रेट सर्विस के लोग दिखाई दे रहे थे। स्टेज के ऊपर स्नाइपर के बड़ी बड़ी राइफल्स के साथ जो मिलिट्री के यूनिफॉर्म में, उन्होंने वहां पे आके उन्होंने शुरू कर दी, सर्वेलेंस देखना शुरू कर दिया हर तरफ। और उसके बाद जो हाल था उसको सील कर दिया गया। तो उसके बाद जो उनकी जब सारा मामला थोड़ी देर के लिए ठंडा हुआ, जिसे आप 10 मिनट कह सकते हैं, वो 10 मिनट बड़े कायोटिक थे। मतलब पूरी ऐसा खौफो खराज का समा था जैसे अभी कोई मिसाइल गिरने वाला है। और उसके बाद फिर जो सीक्रेट सर्विस जो एहलकार थे, एक ही रबत में वो सारे के सारे आए। उन्होंने गने पकड़ी हुई थी सारे में। और उन्होंने आके जो कैबिनेट के उनके जो जैसे सेक्रेटरी डिफेंस हैं, मार्को रूबियो, और वज़ीर खारजा हैं, और इस तरह के दूसरे जो जितने भी उनके वहां पे सीनियर एहलकार थे, उनको उन्होंने अपने हिसार में ले लिया। हर बंदे के साथ 4-5 सीक्रेट सर्विस जो थे उन्होंने अपने हिसाब। अगर आप मेरी वीडियो भी देखें तो उसमें देखेंगे सेक्रेटरी डिफेंस जो मेरे पास से बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं, और उनके साथ 4-5 जो एहलकार हैं सीक्रेट सर्विस के। और जब वो सारे इवैक्यूएट हो गए, सारे के सारे इवैक्यूएट हो गए, सिर्फ जो वहाँ पे जो शुरका थे, जो सहाफ़ी थे वहाँ पे मौजूद थे, और जो दूसरे जो सेलिब्रिटीज थे वो वहाँ पे मौजूद रहे। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया ट्रंप जो है यहाँ से मुमकिन तौर पे मुमकिन है कि एक और शूटर यहाँ पे मौजूद हो। तो उसके पेश नज़र हमने ये फैसला किया है कि सदर ट्रंप ये तकरीब को मंसूख करते हुए अब व्हाइट हाउस चले जाएंगे, और 30 मिनट के बाद वो प्रेस ब्रीफिंग देंगे, जो आप वोट दे चुके हैं। तो हमलावर के बारे में मैंने पूछा, जो क्योंकि मैं गेट की तरफ जब मैंने देखना शुरू किया तो काफी लोग गेट की तरफ भाग रहे थे जो मिलिट्री के यूनिफॉर्म में थे। तो उस हवाले से मैंने वहां पे जो वेटर थे, जो डिनर टेबल जो लेके आ रहे थे, उनसे पूछा कि ये जो वाकया हुआ है ये कैसे। उन्होंने कहा कि एक बंदे को, जो एलिवेटर से बंदा जैसे ही बाहर आया है, हमने फायरिंग की आवाज सुनी है, उसके बाद हमने देखा है कि एक बंदे के ऊपर सिक्योरिटी एहलकार ने दावा बोल दिया। ये कहना था वहां पे जो आई विटनेस था इस वाकये का। और अब तो तस्वीर भी आ गई है, उसका बैकग्राउंड भी आ गया है। तो उस वक्त तक यही था कि ये मुमकिन तौर पर एक ही बंदा था। तो अब ये तकरीब जो है वो मंसूख कर दी गई। उसके बाद लोगों को बाहिफाजत एक रास्ता बनाया गया, और एक ही वाहद रास्ते से एक जो होटल का जो पिछले की तरफ जो रास्ता निकलता था, वहीं से सबको इवैक्यूएट किया गया। जी अच्छा खुरम साहब, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आपको लगा कि सिक्योरिटी के इंतजामात काफ़ी हैं, जो हमने देखा भी, विटनेस भी किया कि फ़ौरन ही सीक्रेट सर्विस के अहलकार वहाँ पर आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनको वहाँ से, उस हॉल से बाहर निकाला है। तो आपने भी विटनेस किया कि और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका बाकायदा अपनी जो अभी खिताब कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही इनक्रेडिबल सिक्योरिटी थी। एक तो ये आप बताइएगा कि कैसा आपने वहाँ पर महसूस किया, और इसके बाद ये भी बताइएगा कि ज़ाती तौर पर, चूँकि आप ऐनी शाहिद हैं इस सारे वाक़े के, तो ज़ाती तौर पर अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस सारे वाक़े को होने के बाद? जो सबसे बुनियादी चीज़ है वही है कि वहाँ पे एक बंदे का गन के साथ पहुंच जाना एक सिक्योरिटी ब्रीच है, जो कि बड़ा सवालिया निशान है सिक्योरिटी इंतजाम पे, जहाँ पे
सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, पूरी इनकी वो सीनियर कैबिनेट मौजूद है, प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाले हैं। वहां पे मैंने देखा था कि सिक्योरिटी लैब्स मौजूद थे। अच्छा। लोग जो अच्छा। थे टेल गेट कर रहे थे, टेल गेटिंग हो रही थी। जैसे नॉर्मली होता है कि कोई सेलिब्रिटी आ रही है, कोई सीनियर एहलकार गवर्नमेंट का आ रहा है, तो उसका एक प्रोटोकॉल का इंतजाम होता है जो सेपरेट दरवाजे से एंट्रेंस होती है। लेकिन चूंकि इन्होंने सारे जो स्टिल कैमरे थे और वीडियो कैमरे थे एक तरफ लगाए हुए थे जहां पे रेड कारपेट था, तो वहां पे मैं भी मौजूद था। तो वहां पे मैंने देखा कि लोग टेल गेट कर रहे थे, जैसे कि सिक्योरिटी एहलकार को बंदा साथ मिलके उसके साथ अंदर घुस रहा है। और मेरे पास एक खातून आई, और ये खातून वहां पे आई जहां पे हम ये एक तो रेड कारपेट वाला एरिया था, वहां पे जो मैंने सिक्योरिटी लैब्स देखे। अब उसके बाद जो एक्चुअल जहां पे एंट्रेंस थी, जहां पे हमने अंदर जो डिनर वाला हॉल था उसमें जाना था, एक खातून मेरे पास आई, कहती है कि आप मुझे अपनी वाइफ के तौर पे अंदर ले जाएंगे। मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा क्या, मुझे समझ नहीं आई। मुझे 1+1 हो सकता है, आप मुझे अपनी टिकट के ऊपर अंदर ले जाएं। मैंने कहा ये मुमकिन तो नहीं है। कहते ये मुमकिन है, मैं आपको दिखा। मैं कहा आप यहाँ पे तक कैसे आ गई? मतलब वो अब उस गेट, अब पहला सारा सिक्योरिटी के जो 3 सिक्योरिटी के जो थे बैरियर, उनको क्रॉस करके, सिक्योरिटी दरवाजे को क्रॉस करके अब वो फाइनल दरवाजे के ऊपर खड़ी है जहाँ पे वो फाइनल टिकट चेक कर रहे हैं कि वहां पे मुझे कह रही है कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ, अब मुझे अंदर ले जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर वर मैनी सिक्योरिटी लैप्स हैपेंड, और उसकी वजह से एक वक्त पे तो हम देख रहे थे कुत्ते तो हर जगह मौजूद थे, लेकिन एक बंदा गन के साथ ना सिर्फ वो बिल्डिंग तक आया बल्कि उस एलिवेटर लेके नीचे आ गया। तो उससे 2 चीजें जाहिर होती हैं कि एक तो बंदे को इंटरनली पता था कि कहाँ से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, तो उसने वो किया। दूसरा ये है कि इनके इंतजाम इतने नहीं थे कि वो उन्होंने उस पॉइंट पे कि जब सारे लोग अंदर चले गए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एंड पे आए हैं, तो वो उस वक्त उसने वो देखा कि वहां पे पेनिट्रेट करने का, वहां पे घुसने का उसको एक मौका मिला, या उसने पहले से इंतजाम किया हुआ था, वो गन के साथ अंदर आ गया। हमें तो उन्होंने कोई दूसरी जो हमारी जाती चीजें हैं उनको भी लेके जाने की इजाजत नहीं दी थी, और एक बंदा गन के साथ, तो बड़ा सवालिया निशान है जी। और जो आखिरी बात है वो ये है कि सदर जी ठीक, साथ ही रहिएगा खुर्रम शहजाद साहब, आपसे और भी गुफ्तगू करेंगे। और जाहिर है आप तो वहाँ पे पूरी तकरीब के विटनेस हैं और हम चाहेंगे कि आपसे और भी मज़ीद गुफ्तगू करें। जाहिर है फवाद ट्रॉमेटिक तो उनके लिए भी होगा, लेकिन वी आर थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने बड़े मुफस्सल अंदाज में ये टाइम दिया, अपने जो उस वक्त का एक पूरा एक मंजर कशी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ वो समा के नाज़रीन के सामने रखी। इनसे भी बात करते हैं। खुर्रम साहब आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। मैं चाहूँगी कि भट्टी साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करें, क्योंकि भट्टी साहब भी ज़ाहिर बड़ा क्लोजली सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे होते हैं। भट्टी साहब, ज़ाहिर खुर्रम साहब ने भी जैसे कि ये बात कोट की कि कुछ सिक्योरिटी लैब्स जो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक बताया, उन्होंने कहा वो मौजूद था। हाउ डू यू सी दिस? क्योंकि ज़ाहिर है अब जो मेरी भट्टी साहब एक नाक़िस नॉलेज है उसके मुताबिक तो इस हिल्टन होटल के बॉल रूम तक पहुंचना ही एक बड़ा एक इतने हिसार होते हैं सिक्योरिटी के जो क्रॉस करने पड़ते हैं, एक प्रॉपर सिक्योरिटी के बैरियर्स को क्रॉस करके यहाँ तक आते हैं, और फिर इतना एक ग्रैंड डिनर जिसमें आपकी टॉप नॉच लीडरशिप शामिल हो। हाउ इज इट पॉसिबल देन?